नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की थी, अब ऐसा लग रहा है कि उन मेहनतों पर पानी फिरने वाला है। जी हां, द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने जिस साहस के साथ उतारा था और उनको जो उम्मीद थी कि उनके तमाम रणनीतियों के हिसाब से ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो काम करती हुई नजर आएंगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जीतने के बाद ही जिस तरीके से उनके सुर बदले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वैसा द्रौपदी मुर्मू अब नहीं कर रही है। द्रौपदी मुर्मू ने जैसी शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया था उस दिन, उस भाषण को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान नजर आ रही थी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद जो पहला भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले जो होगी महिलाओं के तमाम मुद्दों को लेकर के होगी, आदिवासी समाज से जुड़े तमाम इश्यूज को लेकर के होगी, और आदिवासी समाज के लिए मैं कोई ऐसा फैसला ज़रूर लूँगी जो आने वाले भविष्य में भी उनके लिए वो फैसला बहुत बेहतर साबित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच कुछ और ही थी, और इस मामले में अब अमित शाह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ने उनको भी बड़ा झटका दे दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा फैसला ऐसा लिया है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरीके से कहें तो उनका जो मिजाज है वो उसके खिलाफ है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास ऐसे अधिकार हैं जिसके तहत वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, और उन पर किसी तरीके का दबाव न तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, न ही देश के कोई और बड़े अधिकारी बना सकते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है दबी जबान में अपनी बात तो कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति के विरोध में वो आना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके द्वारा ही देश के पहले ही आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जो ढिंढोरा है पूरे देश में एक तरीके से पीटा गया था, और ये बताने की भरपूर कोशिश की गई थी कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के विरोधी हैं, और इसलिए आज तक किसी ने एक आदिवासी महिला को इस राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं बनाया। जीतने की बात तो दूर है, लेकिन अब उनको यही दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह की रणनीति के हिसाब से अलग हट करके द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फैसला लिया है, और उस बड़े फैसले के पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है यह आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।